नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या योगी आदित्यनाथ का सिंहासन हिलने लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य बगावती सुर अपनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अखिलेश यादव से मदद लेकर के अपनी सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? आज सियासी हलकों में उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से। वह ट्वीट यह है कि बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। इस ट्वीट से योगी आदित्यनाथ का खेमा भड़का हुआ है और केशव प्रसाद मौर्य का खेमा एक बार फिर से अपने आवाज को बुलंद करने लगा है। अब इस ट्वीट के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको लेकर के पूरे सियासी महकमे में अनुमान लगाया जा रहा है। अटकलों का बाजार गर्म है। अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले कहा था, केशव प्रसाद मौर्य से सार्वजनिक रूप से कहा था, अपने एक भाषण में कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के आ जाएं, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब उन्होंने तो तंज कसने के लिए या योगी सरकार को कमजोर करने के लिए इस बात को कहा था। कुछ काफी समय हो गया है कहे हुए, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सियासी मौसम को बदलने की बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और उनके सुरों में बगावती सुर झलक रहे हैं और वो लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। अभी थोड़े समय पहले उन्होंने जातीय जनगणना की वकालत की थी, हिमायत की थी और कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सभी पिछड़ी जातियों की गणना के बाद ही पता चल पाएगा कि पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने यू टर्न लिया और अपने इसी वक्तव्य से अलग हट गए, पीछे हट गए। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर दबाव डाला होगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व कतई नहीं चाहता है कि जातीय जनगणना हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार अपना वक्तव्य देते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं और उसका ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ते हैं। इसी तरह के और कई उदाहरण हैं जिससे कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में एक अछूत के रूप में रह गए हैं और वह अछूत का खुलासा तो उसी समय हो गया था जब 2017 के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठने के लिए बाध्य किया था। स्टूल पर तो बैठ गए, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की, केशव प्रसाद मौर्य की और योगी आदित्यनाथ की इतनी बदनामी हुई, इतना थू-थू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और उसी समय से अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री कहने लगे, उप मुख्यमंत्री के बजाय स्टूल मंत्री। और उन्हीं के देखा देखी तमाम विपक्षी नेता केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री आज भी कहते हैं। तो क्या स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? और क्या केशव प्रसाद मौर्य बगावती सुर अपनाएंगे? क्या वे समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे या फिर वे 100 विधायक तोड़ करके लाएंगे और अखिलेश यादव जैसा कि कह चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके लिए वो बगावती सुर अपना रहे हैं और उसके लिए बदलते मौसम की ओर इशारा कर रहे हैं? जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है ऐसा, जिससे कि वहां पर पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को घुटन महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह अगड़ों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पार्टी है।
और वह बातें अब चरितार्थ हो रही हैं जब केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग एक कद्दावर नेता को, पिछड़ी जात के कद्दावर नेता को स्टूल पर बैठने के लिए बाध्य किया जाए, और अगर वो पिछड़ों के हित की बात करते हैं, पिछड़ों की जनगणना की बात करते हैं, तो उन्हें यूटर्न लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ऐसे में लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन देखिए ऊंट किस करवट बैठता है वो तो थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर डोरे डाल रहे हैं, और जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं अखिलेश यादव, क्या इसमें केशव प्रसाद मौर्य से मदद मांग रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के? क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बहकावे में आएंगे? यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी शाह और मोदी केशव प्रसाद मौर्य को एक कद्दावर नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के कद्दावर नेता के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं, और उन्हें शाह गुट का नेता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बंटवारा हो चुका है, गुटबंदी हो चुकी है। शाह का गुट अलग है और योगी का गुट अलग है। अगला प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी दौड़ में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं और अमित शाह भी शामिल हैं। तो इसलिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है, आज भी है, और 2024 तक रहने की उम्मीद है। और शाह गुट से आते हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य, आरएसएस से भी आते हैं और मोदी के भी नजदीकी हैं, क्योंकि बिना चुनाव जीते उप मुख्यमंत्री बना दिया गया उन्हें, और किसी भी विधायक को जो कि हारा हुआ है उसे किसी भी पद, कोई भी पद नहीं दिया जाता है, लेकिन एक नंबर 2 का पद, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का पद नंबर 2 का ही होता है। चुनाव हारने के बावजूद अगर केशव प्रसाद मौर्य को वह पद मिलता है, तो इससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ी जातियों के नेता के रूप में पेश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, और वह केशव प्रसाद मौर्य को बड़े पदों पर देखना चाहता है। तो क्या शाह के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है? क्या योगी को हटाए जाने की उम्मीद है? क्या योगी आदित्यनाथ जो कि शाह के खिलाफ हैं, शाह से उनका 36 का आंकड़ा है, शाह अपना राजनीतिक बदला चुकाने के लिए योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा करके और वह कुर्सी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपने वाले हैं? क्या यही मौसम बदलने वाला है? अभी यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है और अगड़ी जातियों के नेता केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पिछड़ी जातियों के नेता स्वामी अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य को नायक सिद्ध कर रहे हैं, एक बड़ा नेता, एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासी भूकंप आया हुआ है, इसका अर्थ यही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी का फायदा केशव प्रसाद मौर्य उठाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस ट्वीट से केशव प्रसाद मौर्य दोहरा फायदा उठाना चाहते हैं। एक तो वे पिछड़ी जातियों के नेता हैं, और अगर वो अलग हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो पिछड़ी जातियां मजबूत होंगी अखिलेश यादव के साथ आने पर, और अखिलेश यादव के साथ अगर केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और दूसरा फायदा यह है कि अखिलेश यादव अगर इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि 100 विधायक तोड़ करके लाइए और हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो क्या
उनके इस सब जवाब से केशव प्रसाद मौर्य इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, भाजपा की राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक चल रहा है और उसमें पिछड़ी जातियों के नेताओं को, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हुए और भी जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, उन्हें इस तरह से जलील किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से शूद्र समझा जा रहा है और उन्हें इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता के रूप में उभर आएंगे और अगर वे अखिलेश यादव के सब्जबाग पर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, इसलिए उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब देखिए किस ऊंट किस करवट बैठता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ में और केशव प्रसाद मौर्य में कभी नहीं बनी है। अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिला है तो वो आरएसएस और मोदी और शाह की कृपा से मिला है, और उनकी कृपा कब तक बनी रहेगी? क्या उनकी कृपा से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? 2017 में अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी इकाई के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। रातों रात योगी आदित्यनाथ को पकड़ लाया गया और उन्हें बना दिया गया। 2022 में सोचा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को अवसर दिया जाएगा, लेकिन 2022 में भी अवसर नहीं दिया गया, फिर से योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। इससे केशव प्रसाद मौर्य बहुत ही व्यथित हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक सवर्णों की लॉबी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं और उनसे एक तरह से हार चुके हैं। तो इसलिए अगर वे अखिलेश यादव के साथ आने का मन बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसीलिए ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।